सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। ग्रेजुएटी का बदलेगा नियम, सरकार कर रही विचार। बदला स्कूलों का पैटर्न, देश भर में होगा लागू। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, 14 भर्तियों का निकला कैलेंडर। दिल्ली में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल और ऑनलाइन कक्षाएं ही चलेगी। राजस्थान में 34,000 पदों पर होगी नई भर्ती। 20,000 शिक्षकों को अगले महीने नियुक्ति। जी हाँ साथियों, बात करें अपनी पहली खबर की तो दिल्ली में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल और ऑनलाइन चलेगी कक्षाएं। कोरोना महामारी वायरस के संक्रमण की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को यह घोषणा की। हालांकि सरकारी, प्राइवेट, एडेड, एनडीएमसी सभी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेगी ताकि पढ़ाई का नुकसान न हो। बात करें अपनी अगली खबर की तो प्रदेश में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, 14 भर्तियों का निकला कैलेंडर। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश के बेरोजगार लोगों को लिए बड़ी सौगात देते हुए आज 14 विभिन्न भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार राज्य कर्मचारी बोर्ड की ओर से आगामी 19 सितंबर से अगले साल 21 मार्च तक के बीच विभिन्न 14 विभिन्न सरकारी भर्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षाओं का ऐलान करने के बाद प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि पिछले दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती परीक्षाओं का ऐलान करने के साथ साथ भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने और साक्षात्कार जैसी प्रक्रिया शुरू कर दी है। और आज जिस तरह से राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने विभिन्न भर्तियों की 14 भर्तियों की परीक्षा आयोजित करने का ऐलान किया है, से निश्चित रूप से कोरोना काल में बेरोजगारी समस्या से जूझ रहे युवाओं को अपना भविष्य संवारने के लिए बढ़िया मौका हाथ लगा है। बात करें अपनी अगली खबर की तो राजस्थान में 34,000 पदों पर होगी नई भर्ती। 20,000 शिक्षकों को अगले महीने मिलेगी नियुक्ति। प्रदेश में बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में अगले महीने तक 20,000 बेरोजगारों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति मिलेगी। इसमें प्रथम श्रेणी व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी शिक्षक, कनिष्ठ सहायक चयनित अभ्यर्थी शामिल है। विभाग की ओर से जल्द ही 34,000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को एफबी फेसबुक लाइव के जरिए बेरोजगारों से संवाद करते हुए बात कही। बात करें अपनी अगली खबर की तो बदला स्कूलों का पैटर्न, देश भर में होगा लागू। स्कूलों की पढ़ाई में 15 साल बाद नया बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव भारत के स्कूलों की पढ़ाई के स्ट्रक्चर में हो रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने इसके लिए तैयारियां कर ली है। स्कूलों में पढ़ाई पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ पर आखिरी रिपोर्ट इसी साल दिसंबर तक पेश की जाएगी। बस इसके बाद से देश में स्कूलों में पढ़ाई में होगा बदलाव। टेक्स्ट बुक में भी परिवर्तन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि स्कूल एजुकेशन पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की शुरुआत हो चुकी है। एनसीईआरटी एनसीएफ के मुताबिक टेक्स्ट बुक में भी परिवर्तन करेगी। साथ ही विषय विशेषज्ञ इस बारे में आखिरी रिपोर्ट दिसंबर 2020 तक सौंप देंगे। इसे ध्यान में रखते हुए नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अगले साल मार्च से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीईआरटी को निर्देश दिए हैं कि नई टेक्स्ट बुक्स डिजाइन करते समय इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए कि कोर कंटेंट इसमें जरूर शामिल रहना चाहिए। एनसीएफ के हिसाब से लिखी जाएगी। बात करें अपनी अगली खबर की तो प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 31 जुलाई तक बंद रहने का वीडियो वायरल, शिक्षा मंत्री ने किया खारिज। प्रदेश की सरकारी स्कूलों में 31 जुलाई तक बंद रहने संबंधी वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है, जिससे शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस वीडियो को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि फिलहाल प्रदेश की सरकारी स्कूलें आगामी 30 जून तक बंद रहने के आदेश ही सरकार की ओर से जारी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में बंद रहने की अवधि को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इस संबंध में राजस्थान सरकार की ओर से अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। फिलहाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश के बाद ही प्रदेश की सरकारी स्कूलों को खोलने या नहीं खोलने की नई तारीख का ऐलान करेगी। डोटासरा ने कहा है कि फिलहाल राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश की स्कूलों को 30 जून तक बंद रहने के आदेश जारी किए हुए हैं। जानकारी के अनुसार गत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 31 जुलाई तक सरकारी स्कूल बंद रहने संबंधी वीडियो जोरों से वायरल हो रहा था, जिसे देखकर प्रदेश के अभिभावकों और छात्रों में असंतोष की स्थिति पैदा हो गई। जब इस वीडियो के संबंध में जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत इस स्थिति को साफ करते हुए कहा है कि फिलहाल राजस्थान सरकार की ओर से आगामी 30 जून तक ही सरकारी स्कूलों के बंद रहने के आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान सरकार की ओर से इस संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। डोटासरा ने इस घोषणा के बाद प्रदेश के अभिभावकों और छात्रों में जो असंतोष की स्थिति बनी हुई थी, अब काफ़ी हद तक दूर हो गई है। जानकारी के अनुसार गत दिनों में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल में हाजिर होने के आदेश जारी किए थे। शिक्षकों को कहा गया था कि वे सुबह 7:30 बजे स्कूल आएँ और दोपहर 1:30 तक स्कूल बंद कर अपने घरों में जाएं। उसके बाद प्रदेश के सरकारी स्कूल जो गत 20 मार्च से लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े थे, उसमें अब शिक्षकों के हाजिर होने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसकी वजह से स्कूल में शिक्षकों की चहलकदमी नजर आने लगी थी। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से अभी छात्रों के लिए स्कूल में आने में पर पाबंदी लगी हुई है, फिर भी
यह चर्चा होने लगी है। बदलेगा ग्रेजुएटी का नियम, सरकार कर रही विचार। नौकरी की न्यूनतम शर्त 1 साल होगी। केंद्र सरकार ग्रेजुएटी में बदलाव करने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा हो गया तो इसकी वजह से करोड़ों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार अब ग्रेजुएटी के लिए 5 साल की नौकरी की न्यूनतम शर्त को कम कर 1 साल करने जा रही है। सरकार का इरादा जितने दिन काम किया उतने दिन के हिसाब से ग्रेजुएटी देने का है। फिक्स्ड टर्म वालों को भी ग्रेजुएटी का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का काम चल रहा है, लेकिन यह कब तक पूरा होगा इसके बारे में भी कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसा होने पर करोड़ों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी किसी कंपनी में यदि कर्मचारी ने 5 साल तक काम नहीं किया तो उसे ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिल पाता है। रिपोर्ट के अनुसार लेबर मंत्रालय ने इस मामले में काम शुरू कर दिया है और बैठकों का दौर प्रारंभ हो चुका है। ग्रेजुएटी को सीटीसी का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया गया है। साथ और इसी के साथ पीएफ की तरह इसके भी हर महीने योगदान का विचार सामने आया है। ग्रेजुएटी को पीएफ ट्रस्ट के तहत लाने पर बात चल रही है और इसकी अवधि 5 से घटाकर 1 साल की जा रही है। अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी इसकी अवधि 1 साल की गई है। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।